हेलो बेटा, आज हम करने जा रहे हैं अपने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 31 जो ली गई है आपके चैप्टर गति से। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों? त्वरण के बारे में। ठीक है, त्वरण क्या होता है? तो आज ज्ञान ने दीदी से पूछा, जिज्ञासा दीदी, हम वेग में समय के साथ हो रहे बदलाव को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं जिज्ञासा दीदी ज्ञान को क्या बताती हैं। ज्ञान, हमने जाना कि एक समान गति से चलने वाली वस्तु, अगर कोई वस्तु बेटा एक समान गति से चल रही है, कोई उसकी चाल में परिवर्तन नहीं है, तो उसके वेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन असमान गति से सड़क पर ट्रैफिक में चलती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन होता रहता है, और इस वेग में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? त्वरण। तो बेटा त्वरण की डेफिनेशन क्या होगी? किसी भी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन के माप को त्वरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका फर्स्ट आंसर रहेगा। त्वरण क्या है? जब भी किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय लिया गया समय। त्वरण का मात्रक क्या है बेटा? एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा बच्चे। ठीक है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में डेफिनेशन लिखनी है, एसआई मात्रक लिखना है और त्वरण का सूत्र लिखना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। त्वरण, यदि वस्तु का अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से ज़्यादा होता है तो त्वरण कैसा होगा? धनात्मक। ठीक है बेटा, त्वरण दो तरह का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक। अगर आपकी गाड़ी पहले विराम पर खड़ी है, ठीक है, तो उसका वेग कितना है? 0। फिर आप चलाते हैं, देते हैं उसको स्पीड, तो बढ़ जाता है वेग। तो पहले कम था प्रारंभिक और अंतिम ज़्यादा, यानी आपका वेग बढ़ रहा है। जब बढ़ता है तो त्वरण क्या होगा? धनात्मक। और अगर आप ब्रेक लगा देते हैं चलती हुई गाड़ी को तो आपका वेग कम हो रहा है, तो त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक। ठीक है बेटा, उसे क्या बोलते हैं जब कम होता है? तो मंदन। और जब ज़्यादा होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? त्वरित गति। ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल दिया आपको। मान लीजिए एक रुकी हुई बस, रुकी हुई है तो यानी उसका प्रारंभिक वेग क्या है? 0। अब वो चल पड़ी, चलने पर उसका वेग कितना आया? 5, यानी बढ़ गया ना वेग। तो यहाँ पर क्या आएगा? त्वरण। त्वरण का सूत्र क्या होता है बेटा? v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है हमारा अंतिम वेग? 5। u क्या है? 0। टाइम कितना है? 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राफ अच्छे से रिमाइंड करने हैं। त्वरण जो है वो एक समान भी होता है और असमान भी होता है। ठीक है, त्वरण असमान और एक समान। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे। एक समान त्वरण, यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और इसका त्वरण समान समय में समान रहता है तो उसका ग्राफ बेटा आपका ये रहेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या देखना है? एक समान त्वरण कब होता है? जब उसका वेग समान रूप से समान चलता है। जैसे कि एक गिरता हुआ पत्थर गिर रहे तो बेटा उसका वेग समान समय में समान रूप से क्या हो रहा है? घट या बढ़ रहा है, और ये ग्राफ है उसका। दूसरा देखेंगे हम, यदि एक वस्तु का वेग असमान रूप से घटता या बढ़ता है, जैसे लंबी दूरी में कार की असमान गति, तो उसका ग्राफ रहेगा ये। तो बेटा ये आपका क्या है? थर्ड क्वेश्चन का आंसर रहेगा ये पूरा, और ये दोनों आपको ग्राफ भी बनाने हैं। ठीक है बच्चे, अब इसके एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, थर्ड क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है। सेकंड देखेंगे, एक हवाई जहाज पट्टी पर 30 सेकंड में 200 मीटर का वेग प्राप्त कर लेता है, यानी कि हमें उसका त्वरण निकालना है बच्चे। तो a बराबर में v माइनस यू अपॉन टी। v कितने का वेग प्राप्त किया उसने? 200। शुरू में क्या था? हवाई जहाज खड़ा हुआ था विराम पर, तो 0। और टाइम कितना ले रहा है बच्चे? वो 30 सेकंड। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? 200/30। और ये क्या होता है हमारा बेटा? 6.67 और पीछे इसका मात्रक क्या लगेगा बच्चे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अंतिम वेग क्या था उसका? 200। प्रारंभ में वो विराम पर है तो 0, और कितने सेकंड लिए? 30। तो आ गया 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बेटा। कोई भी कार त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर से 10 मीटर, यानी कि शुरू में उसका जो वेग है बच्चे वो कितना दिया हुआ है आपको, तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला फिर से सेम रहेगा, ठीक है। हो गया होगा अभी आपका सेकंड क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन अपना। थर्ड क्वेश्चन में बेटा आपको क्या दिया हुआ है कि शुरू में जो है, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी, उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 5 और अंतिम है 10। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय, कितना हो गया बच्चे ये 5/5, और आंसर क्या आ गया हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर आएगा किसका, हमारे फोर्थ क्वेश्चन का, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या है, फोर्थ आंसर, ठीक है बच्चे। तो आशा करती हूँ वर्कशीट आपको अच्छे से पता लग गई होगी कि त्वरण किसे कहते हैं, मंदन किसे कहते हैं। मंदन क्या होता है बेटा, जब हमारा जो वेग है किसी वस्तु का वो घट रहा है, मंदन। और जब वेग हमारा कम से ज़्यादा की तरफ, यानी हम बढ़ा रहे हैं वेग को, तो वो क्या होगा हमारा त्वरण। तो त्वरण और मंदन अगर आपको अच्छे से समझ आ गए हैं, आप इस वर्कशीट को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए बेटा, ताकि आपको हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू।